जो वेस्ट एशिया का जो वॉर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये अब इंडिया के तटों पे आ चुका है। कल क्या हुआ है, एक फ्रिगेट है, ईरान नेवी की फ्रिगेट है, जो इंडिया आई थी एक एक्सरसाइज में, नेवल एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए, पीस कीपिंग एक्सरसाइजेज में पार्ट लेने के लिए, जो विशाखापट्टनम में हो रही थी। तो एक्सरसाइज में पार्ट ले लिया, उसके बाद ये निकल करके वापस जा रही थी ईरान। और जब ये श्रीलंकन वाटर्स में, श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स में गॉल करके एक उनका शहर उसके पास थी, तब यूएस की एक सबमरीन ने टॉर्पीडो से उसको मारा और उसको मार के डुबो दिया। अब उसमें जो लोग थे उसमें से 80 सेलर्स के मरने की खबर है और 32 लोगों को श्रीलंकन नेवी ने बचाया है। अब तुम सोचो, इंडिया कहाँ है और श्रीलंका के वाटर्स कहाँ है, बगल में है, और यहाँ पे हुआ है। ये तो बहुत गलत हुआ है। अब हुआ ये है, इसलिए ये यूएस ने किया इसलिए है, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग ये फ्रिगेट्स वगैरह के उसमें आड़ में चाइना को क्रूड ऑयल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूएस ने इन पे सैंक्शन लगा रखा है। तो इनके पास, एज फार एज यूएसए इज कंसर्न्ड, इनके पास कोई अधिकार नहीं है अपना क्रूड ऑयल दुनिया में किसी को भी बेचने के लिए। ठीक है, बट इसके पीछे एक और कारण है। इसके पीछे एक प्रेशर टैक्टिक यूज किया गया है अमेरिका द्वारा, कि अब वो जो पूरा एरिया है इंडियन ओशन का, अब वहां से कोई भी शिप जो ईरान की तरफ जाएगा, अब वो हमेशा वो सोचेगा 2 बार कि मैं ईरान की तरफ जाऊं कि ना जाऊं। ठीक है, ये तो फ्रिगेट थी, ये तो नेवल वॉरशिप था इनफैक्ट, जबकि इसके पास बहुत ज्यादा हथियार नहीं थे, फिर भी इसको नहीं छोड़ा। जो ट्रेडिंग शिप्स हैं उनको क्यों छोड़ेंगे, खास करके वो ट्रेडिंग शिप्स जो तुम्हारे रशिया और चाइना से निकले हैं ईरान की तरफ जाने के लिए। अभी ईरान आइसोलेटेड है। ईरान ने ऐसा किया है कि अपने आसपास के जितने देश हैं सब पे अटैक करके सबसे दुश्मनी मोल ले ली है। अब उसे कोई हेल्प नहीं कर रहा। उसे हेल्प करने के लिए सिर्फ 2 कंट्रीज हैं उसके पास, एक चाइना और एक रशिया। अब चाइना और रशिया कैसे पहुंचेंगे उसके पास गन्स कैसे पहुंचाएंगे, उसकी मिसाइल्स वो बनाते तो जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं सारे देशों पे, बट इवेंचुअली खत्म हो जाएंगी। तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए अगर बनाने के लिए, या उनको मिसाइल्स और चाहिए, कैसे आएंगे उनके पास? चाइना से या रशिया से कैसे आएगा उनके पास सामान? अब रॉ मटेरियल उनके पास, गोला बारूद कौन देगा उनको? ऐसी और कोई कंट्री नहीं है इन दोनों के अलावा जो उनको सप्लाई करने की हिम्मत रखती है आज की डेट में। दूसरी बात, ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, मैंने बताया ना, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करके, अब इनकी तरफ जाने वाला जितना ट्रेड है इंडियन ओशन के थ्रू, अब वो भी ब्लॉक है। ठीक है, अब वहां पे यूएस ने बोल दिया है कि भाई कोई भी इनकी तरफ जाता हुआ दिखा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, वो कोई भी हो। अब जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज है, जितने भी कंट्रीज हैं, जो भी चाहता है इनसे ट्रेड करना, अब वो 10 बार सोचेगा इनकी तरफ जाने से पहले। एयर स्पेस तो पहले से ही बंद है, हवाई जहाज तो वैसे ही नहीं जा रहे, अब शिप का रूट है वो भी बंद है। तो धीरे धीरे ये इन्होंने प्रेशर टैक्टिक अपनाया है ईरान और इसके जो समर्थक है उनके ऊपर अप्लाई करने के लिए, ताकि ये इनको और दबा करके इनको सरेंडर करने पे या ट्रूस या पीस टॉक्स की तरफ पुश कर सके। और इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यूएस नेवी ने सबमरीन के थ्रू टॉर्पीडो यूज करके किसी शिप पे अटैक किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार। उसके बाद इतने स्कर्मिशेस हुई हैं इनकी, इतनी बार हुए हैं, अलग अलग देशों से हुए हैं, इन्होंने कभी ऐसी नौबत नहीं आई, पहली बार हुआ ऐसा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो ट्रेड पे असर पड़ेगा, ये दुनिया पे, पूरे दुनिया पे पड़ने वाला है असर। अब जो कंट्री बेस्ट डाइवर्सिफाई कर चुकी होगी या कर रही होगी, वही सर्वाइव कर पाएगी। जो ईरान के ऊपर या वेस्ट एशिया के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आने वाली इकोनॉमी के ऊपर, स्पेशली आपका साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, जहाँ से जो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम वगैरह यहाँ से लेते थे। हमारे ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, बट थैंकफुली हम लोग पहले से डाइवर्सिफाई कर रहे थे यूएस ट्रेड वॉर की वजह से। बट देखिए आगे क्या होता है, कितना हम मैनेज कर पाते हैं। लेट्स होप कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए। अदरवाइज पहले तो यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से मार्केट में वैसे ही प्रेशर पड़ा हुआ था, वो तो चल ही रहा है, इधर और शुरू हो गया।